इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो देखने में फिक्शन लगती हैं, लेकिन उनकी जड़ें हकीकत में छुपी होती हैं। कभी वो एक डरावनी साइंस फिक्शन सीरीज बनकर सामने आती हैं, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, और कभी एक क्राइम ड्रामा के रूप में, जैसे नार्कोस। लेकिन सवाल एक ही है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इनके पीछे सत्ता, प्रयोग और सच्ची घटनाओं का एक खतरनाक सच छुपा है? आज हम कल्पना और हकीकत के बीच की उस रेखा को बेपर्दा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में सरकारी लैब्स में खुफिया एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाते हैं, वैसा ही कुछ असल दुनिया में भी हुआ था। 1953 से 1973 तक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA एक गुप्त प्रोजेक्ट चला रही थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इसका मकसद था इंसानी दिमाग को समझना और जरूरत पड़ने पर उसे कंट्रोल करना। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका को डर था कि दुश्मन देश माइंड कंट्रोल टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी डर ने जन्म दिया इतिहास के सबसे विवादित एक्सपेरिमेंट्स में से एक को। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार MK अल्ट्रा के तहत लोगों को LSD और दूसरी नशीली दवाइयां दी जाती थीं, कई बार बिना उनकी जानकारी के। लोगों को अकेले कमरों में बंद रखा जाता था। मानसिक दबाव और हार्श इंटरोगेशन टेक्निक्स अपनाई जाती थीं। इन एक्सपेरिमेंट्स का उद्देश्य था ये समझना, क्या इंसान की सोच, याददाश्त और फैसलों को बदला जा सकता है। कोई भी आधिकारिक सबूत नहीं है कि इन प्रयोगों से कोई अलौकिक या सुपरनैचुरल शक्तियां पैदा हुई हों। स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे रहस्यमयी किरदार 11, एक बच्ची जो सरकारी लैब में पली बढ़ी, जिस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सच्चाई ये है, 11 किसी रियल सुपर पावर्ड बच्चे पर आधारित नहीं है, लेकिन उसका किरदार MK अल्ट्रा जैसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। यानी उस डर से कि जब सरकारें नैतिकता की सीमाएं पार करती हैं, तो मासूम जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे डरावनी चीज, अपसाइड डाउन। कई लोग मानते हैं कि ये किसी रियल पैरेलल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है, अपसाइड डाउन पूरी तरह साइंस फिक्शन है। ये किसी असली दुनिया का सबूत नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया का प्रतीक जो तब पैदा होती है जब इंसान खतरनाक प्रयोग करने लगता है। MK अल्ट्रा के दौरान कई लोगों को गंभीर मानसिक नुकसान हुआ। कुछ मामलों में मौत और आत्महत्या भी दर्ज की गई। 1973 में CIA ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े ज्यादातर रिकॉर्ड नष्ट कर दिए, और शायद इसी वजह से इस काले सच की पूरी तस्वीर आज भी दुनिया के सामने नहीं है। स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि जब विज्ञान और सत्ता नैतिकता भूल जाते हैं, तो अंजाम कितना डरावना हो सकता है। नार्कोस को लोग एक क्राइम वेब सीरीज मानते हैं, ड्रग्स, वायलेंस और पावर की कहानी। लेकिन नार्कोस सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड की। उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। आज हम जानेंगे नार्कोस में दिखाया गया सच कितना असली है। पाब्लो एस्कोबार का जन्म कोलंबिया के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते गलत। शुरुआती दिनों में वो छोटे मोटे गैर कानूनी काम करता था, सिगरेट की तस्करी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्मगलिंग और नकली दस्तावेजों का धंधा। ये सब उस दौर में आम था, लेकिन पाब्लो यही रुकने वालों में से नहीं था। 1970 के दशक में अमेरिका में एक नई लत जन्म ले रही थी, कोकीन। ये सिर्फ नशा नहीं था, ये एक ट्रेंड बन चुका था। यहीं पाब्लो एस्कोबार ने वो बात समझ ली जो बाकी लोग नहीं समझ पाए। जिसके हाथ में सप्लाई है, असल में ताकत उसी के हाथ में है। उसने सिर्फ ड्रग बेचना नहीं चाहा, उसने पूरा सिस्टम कंट्रोल करना चाहा। धीरे धीरे मेडेलिन कार्टेल की नींव रखी गई। हवाई जहाज, समुद्री रास्ते, सीक्रेट नेटवर्क और भ्रष्ट सिस्टम, सब कुछ इतना मजबूत हो चुका था कि कुछ ही सालों में पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन सप्लायर बन गया। इतना पैसा की गिनती करना मुश्किल और इतनी ताकत की सरकारें डरने लगी। नार्को सीरीज एक बात बिल्कुल सही दिखाती है,
पाब्लो एस्कोबार गरीबों के लिए एक हीरो था। उसने झुग्गियों की जगह पक्के घर बनवाए, स्कूल खुलवाए, बच्चों के लिए फुटबॉल ग्राउंड तैयार करवाए। जहां सरकार कभी नहीं पहुंची, वहां पाब्लो पहुंचा। इसी वजह से जब भी सरकार उसे पकड़ने आती तो वही गरीब लोग उसे छिपा लेते थे। उनके लिए पाब्लो अपराधी नहीं था, वो मदद करने वाला मसीहा था। लेकिन यही पाब्लो दूसरी तरफ बम धमाके करवाता था और पुलिस को मरवाता था और पूरे देश को डर के साए में रखता था। यही उसकी सबसे खतरनाक ताकत थी, पैसा भी, डर भी और लोगों का समर्थन भी। एक ऐसा सिस्टम जो गरीबों की मजबूरी से पैदा हुआ और सरकार की नाकामी से मजबूत हुआ। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 1987 में उसकी नेटवर्थ लगभग 3 अरब डॉलर थी, जो आज के हिसाब से करीब 30 अरब डॉलर बनती है। वो कई सालों तक दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल रहा। एस्कोबार रोजाना करीब 70 मिलियन डॉलर सिर्फ कोकीन से कमाता था। इतना पैसा था कि उसे गिनना और संभालना दोनों नामुमकिन सा हो गया था। नार्कोस में दिखाया जाता है कि पैसा गोदामों में सड़ रहा था। ये सच है। एस्कोबार के भाई रोबर्तो एस्कोबार के अनुसार सिर्फ नोटों के बंडल बांधने के लिए हर महीने लगभग $2,500 खर्च होते थे। आज के हिसाब से ये करीब 2 लाख रुपए बनते हैं। इतना पैसा सिर्फ रबर बैंड्स और पैकिंग पर ही लगता था। एक बार जब एस्कोबार जंगल में छुपा हुआ था, उसकी बेटी मैनुएला एस्कोबार ठंड से कांप रही थी। रिपोर्टेड अकाउंट्स के अनुसार एस्कोबार ने करीब $2 मिलियन के नोट आग में जला दिए, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी को गर्मी मिल सके। रकम पर बहस है, लेकिन घटना कई क्रेडिटेबल बायोग्राफीज में दर्ज है। एस्कोबार का रूल था प्लाता ओ प्लोमो, या तो रिश्वत लो या गोली। जजेस, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कोलंबिया धीरे धीरे दुनिया के सबसे हिंसक देशों में बदल गया। नार्कोस ने कहानी को ड्रामेटिक जरूर बनाया, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर नहीं गया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमें ये सिखाती है, असीमित ताकत और बेहिसाब पैसा आखिरकार विनाश ही लाता है। चाहे बात हो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की या खूंखार साम्राज्य की, जब ताकत और लालच सीमाएं पार करते हैं तो फिक्शन इतिहास बन जाता है। ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है।